प्यारे बच्चों, आज हम लोग समुच्चय में अंतराल के बारे में पढ़ेंगे, इंटरवल। लेकिन ये वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के रूप में व्यक्त करना देखेंगे। अंतराल मुख्यतः दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला है विवृत या खुला अंतराल, ओपन इंटरवल। विवृत या खुला अंतराल, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में यदि a तथा b दो वास्तविक संख्याएं इस प्रकार हैं, यदि a तथा b दो वास्तविक संख्याएं इस प्रकार हैं कि a इज लेस देन b, तो संख्याओं का समुच्चय a b से छोटा है और तब संख्याओं का समुच्चय, मान लेते हैं कोई संख्या यक्ष है और ये यक्ष a से बड़ा और b से छोटा है। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि यक्ष सच दैट यक्ष इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b को हम खुला या विवृत अंतराल कहते हैं। यक्ष इस प्रकार है कि a से बड़ा है और b से छोटा है, जबकि a b से छोटा है। यहाँ पे हम दिखा चुके हैं कि a इज लेस देन b, और इन दोनों के बीच में यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष a से बड़ा है और b से छोटा है। अर्थात इसे हम ए बी से प्रदर्शित करते हैं, छोटे कोष्ठक में छोटा कोष्ठक का प्रयोग करते हैं, ए बी से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात ए बी यानी कि खुले अंतराल में जो ए बी है ये बराबर होगा यक्स बिलोंग्स टू आर। यक्स एक वास्तविक संख्या है, आर फॉर रियल नंबर, सच दैट यक्स इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी। हम खुले अंतराल को इसी प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। मान लेते हैं कि खुला अंतराल ओपन इंटरवल ए बी है, ओपन इंटरवल ए बी, इसको पढ़ेंगे खुला अंतराल ए बी या विवृत अंतराल ए बी। तो ये इसको समुच्चय के रूप में जब प्रदर्शित करना होगा तो हम लिखेंगे यक्स सच दैट यक्स इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी। और इसे अब संख्या रेखा पर भी, चूंकि संख्याओं का समुच्चय है तो इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अब संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे तो हम जानते हैं दाहिने तरफ धन अनंत होता है और बाएं तरफ ऋण अनंत होता है संख्याओं में, और बीच में शून्य होता है। शून्य की पोजीशन यहाँ 9 भी दिखाएं तो ऋण अनंत और धन अनंत के बीच में ही सारी संख्याएं आती हैं। यहाँ पर इनके बीच में दो संख्याएं a और b हैं। मान लेते हैं यहाँ पर a है और यहाँ पर b है। तो ओपन इंटरवल ए बी में कौन सी संख्याएं आएंगी? a से b के बीच में ये यक्ष है वो a से b के बीच में ही है, लेकिन यक्ष a से बड़ा है और b से छोटा है, तो a से बड़ा और b से छोटा बीच में आएगा। तो हम बीच में इस रेखा को थोड़ा गाढ़ा कर देंगे, लेकिन यहाँ बिंदु A और B को शामिल नहीं करेंगे। ओपन इंटरवल में हम देख रहे हैं कि यक्ष A से बड़ा है लेकिन A के बराबर नहीं है, B से छोटा है लेकिन B के बराबर नहीं है। तो बिंदु A और B को छोड़ देंगे और उसके बीच में जितनी भी बिंदुएं हैं, जितने भी बिंदुओं का समुच्चय है, वो सभी के सभी क्या हैं? ओपन इंटरवल ए बी में आते हैं। ठीक इसी प्रकार दूसरा समवृत्त या बंद अंतराल। समवृत्त या बंद अंतराल बंद की अंग्रेजी हो जाएगी क्लोज्ड, क्लोज।
क्लोज इंटरवल। और चलिए इसके बारे में देखते हैं। इसमें भी यदि a तथा b दो वास्तविक संख्याएं हैं और a b से छोटा है, a और b दो वास्तविक संख्याएं हैं तथा a b से छोटा है, तो समुच्चय x सच दैट x इज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू a एंड लेस देन आर इक्वल टू b हो, तो इस समुच्चय को हम क्लोज्ड या बंद अंतराल कहते हैं, समृद्ध या बंद अंतराल कहते हैं। इसे हम बड़े कोष्ठक के अंदर प्रदर्शित करेंगे, बड़े कोष्ठक के अंदर प्रदर्शित करेंगे। फिर इसको देख लेते हैं एक बार। यदि a और b दो वास्तविक संख्याएं इस प्रकार हैं कि a इज लेस देन b, और तो संख्याओं का समुच्चय x सच दैट x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू a एंड लेस देन आर इक्वल टू b को समृद्ध या बंद अंतराल कहते हैं। इसे हम बड़े कोष्ठक में ए बी को लिखते हैं, इसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अर्थात अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो बंद अंतराल है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी होगा, इसका मान क्या होगा? x बिलोंग्स टू r सच दैट x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू a एंड लेस देन आर इक्वल टू b। x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू a एंड लेस देन आर इक्वल टू b। और अब इसे संख्या रेखा पर जब प्रदर्शित करेंगे तो हम देख रहे हैं कि x a से बड़ा है और बराबर भी है, यानी a शामिल है, तो हम इस a को शामिल कर लेंगे, a को शामिल कर लेंगे। और यहाँ पर b से छोटा है और बराबर भी है, यानी b भी शामिल हो जाएगा। तो दोनों को हम कंपैरिजन करके बताए हैं, खुला अंतराल और बंद अंतराल, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल में छोटे कोष्ठक का प्रयोग करेंगे और इसमें बराबर का चिन्ह नहीं रहेगा, केवल x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b होगा। लेकिन यही जब क्लोज इंटरवल है तो ये बड़े कोष्ठक का प्रयोग करेंगे और ये दोनों बराबर भी हो जाएगा। यहाँ पर भी बंद इंटरवल में, बंद अंतराल में a और b शामिल हैं, जबकि खुले अंतराल में a और b शामिल नहीं होता है। ये आधा भी हो सकता है कि एक तरफ बंद हो और एक तरफ खुला हो, तो उसे हम कहेंगे अर्ध विवृत या अर्ध समृद्ध, यानी आधा खुला या आधा बंद अंतराल। अर्ध ये समृद्ध या अर्ध समृद्ध या अर्ध विवृत अंतराल। सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल। नाम से ही स्पष्ट है, आधा खुला या आधा बंद अंतराल। इसके लिए मान लेते हैं कि a और b दो वास्तविक संख्याएं इस प्रकार हैं। यदि a तथा b दो वास्तविक संख्याएं इस प्रकार हैं कि
A इज लेस देन B तथा या कह सकते हैं तो X belongs to R such that X is greater than A या greater than or equal to A and less than B तथा X belongs to R such that X is greater than A and less than or equal to B को अर्ध समृद्ध या अर्ध विवृत अंतराल कहते हैं। अब इसको हम समुच्चय के रूप में नीचे भी लिख सकते हैं, अर्थात ये दो प्रकार से हो सकता है कि पहले खुला हो और दूसरे तरफ बंद हो। यह भी अर्ध, इसको हम अर्ध खुला या अर्ध बंद दोनों कह सकते हैं, क्योंकि दोनों हैं, एक तरफ खुला है और एक तरफ बंद है। तो ये बराबर हो जाएगा X बिलोंग्स टू R सच दैट, इधर खुला है और इधर बंद है। इसका मतलब कि A शामिल नहीं है लेकिन B शामिल है, तो ऐसे लिखेंगे X इज ग्रेटर देन A एंड लेस देन और इक्वल टू B। यहाँ हम देख रहे हैं कि A शामिल नहीं है लेकिन B शामिल है। संख्या रेखा पर अगर दिखाना हो तो हम इसे ऐसे दिखा सकते हैं, दो संख्याएं A और B, तो हम देख रहे हैं कि A को शामिल नहीं करना है लेकिन B को शामिल करना है। तो A और B के बीच का वो भाग जिसमें B शामिल है जबकि A शामिल नहीं है, तो इसे हम अर्ध विवृत अंतराल कहते हैं। तथा हम दूसरी तरफ इसका विलोम लेके चलें, पहले क्लोज्ड हो और दूसरी तरफ खुला हो। X belongs to R such that X is, इधर क्लोज्ड है यानी A शामिल है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू A एंड लेस देन B। अब इसी को संख्या रेखा पर दिखाना हो तो धनानंत ऋणानंत दो संख्याएं ले लेते हैं A B, और अब हम देख रहे हैं कि A शामिल है जबकि B नहीं है, तो A को शामिल कर लेते हैं और B शामिल नहीं होगा क्योंकि B की तरफ ओपन है। तो इस प्रकार अंतराल को निश्चित रूप से समझ लिए होंगे। कोई समस्या हो तो निश्चित रूप से पूछेंगे। इसके बाद प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। अब हम लोग प्रश्नावली 1.3 के पहले प्रश्न को हल करेंगे। पहला है, रिक्त स्थानों में प्रतीक सबसेट या नॉट सबसेट को भरकर सही कथन बनाइए। बीच में भरना है सबसेट या नॉट सबसेट, उपसमुच्चय या उपसमुच्चय नहीं। उपसमुच्चय के बारे में हम पिछले दिन बताए थे कि यदि दो समुच्चय A और B इस प्रकार हैं कि A का प्रत्येक अवयव B में है तो A को B का उपसमुच्चय कहते हैं। यानी पहले वाले समुच्चय का प्रत्येक अवयव B में होना आवश्यक है। यहाँ पर हम देखते हैं पहले क्वेश्चन में कि पहले क्वेश्चन में एक समुच्चय है, इसमें अवयव हैं 2, 3 और 4, और दूसरे
समुच्चय में जो अवयव हैं 1 2 3 4 5, यानी कि 2 3 4 2 3 4 पहले समुच्चय का के सभी अवयव दूसरे समुच्चय में हैं। इसमें कुछ और भी हैं, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर पहले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे में हैं तो जो पहला समुच्चय है वो दूसरे समुच्चय का उप समुच्चय कहलाता है। उप समुच्चय सबसेट कहलाता है। तो यहाँ पे सबसेट भरेंगे। दूसरे में प्रश्न में देखेंगे कि क्या पहले समुच्चय का सभी अवयव दूसरे में है? नहीं है। यहाँ पर ए है, इसमें नहीं है, इसका मतलब कि इसका प्रत्येक अवयव इसमें नहीं है, तो ये पहला समुच्चय दूसरे का उप समुच्चय नहीं है। ठीक इसी प्रकार तीसरे में देखते हैं कि यक्ष सच दैट यक्ष आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है पहले समुच्चय में, और दूसरे समुच्चय में क्या है कि यक्ष सच दैट यक्ष आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो दूसरे समुच्चय में विद्यालय के सभी विद्यार्थी हैं और पहले समुच्चय में कक्षा 11 में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। तो निश्चित रूप से कक्षा 11 में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी विद्यालय के विद्यार्थी हैं, यानी कि पहले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे में हैं। तो इस स्थिति में यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगेगा? सबसेट का, क्योंकि पहला समुच्चय निश्चित रूप से दूसरे का उप समुच्चय है। चौथे प्रश्न को देखेंगे कि यक्ष सच दैट यक्ष किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। समतल में स्थित कोई एक वृत्त है, और समतल में किसी समतल में हम वृत्तों को बनाएं तो यहाँ पे अनंत वृत्त हो सकते हैं। जबकि यहाँ पे दिया है कि यक्ष सच दैट यक्ष एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। तो दूसरे समुच्चय में वे वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या क्या है? 1 इकाई है, जबकि पहले समुच्चय में वे वृत्त हैं जिनका कोई लिमिट नहीं है, यानी कि अनंत वृत्त हैं, लेकिन इसमें केवल 1 इकाई त्रिज्या वाले ही हैं। तो इसका मतलब कि इसका प्रत्येक अवयव इसमें नहीं है, इसका प्रत्येक अवयव इसमें है, लेकिन हमको सिर्फ इन्हीं 2 चिन्हों में से एक लगाना है। तो या तो हम सबसेट लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। हम देख रहे हैं कि पहले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे में नहीं हैं, तो इसका मतलब कि ये उप समुच्चय नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार पांचवें प्रश्न को देखते हैं। पांचवें में दिया है कि यक्ष सच दैट यक्ष किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, और यक्ष सच दैट यक्ष किसी समतल में स्थित एक आयत है। तो दूसरे में आयत है, पहले में त्रिभुज है, तो पहले का कोई भी अवयव इसमें नहीं है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर भी ये पहला दूसरे का उप समुच्चय नहीं है। छठा, यक्ष सच दैट यक्ष किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, और यक्ष सच दैट यक्ष किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो समतल में तो त्रिभुज बनाना हो तो अनंत त्रिभुज बनेंगे, और वैसे अनंत समबाहु त्रिभुज भी बनेंगे, लेकिन सभी समबाहु त्रिभुज इस त्रिभुजों में शामिल होंगे। इसमें और भी त्रिभुज हैं, इसका मतलब कि पहले का सभी अवयव दूसरे में है, तो यहाँ पर पहला समुच्चय दूसरे समुच्चय का उप समुच्चय है। और अंतिम क्वेश्चन है कि यक्ष सच दैट यक्ष एक सम प्राकृतिक संख्या है, और दूसरे में है कि यक्ष सच दैट यक्ष एक पूर्णांक है। तो ये पूर्णांक में तो अनंत संख्याएं होंगी, और सम प्राकृतिक में सभी सम संख्याएं होंगी। तो इसका मतलब कि पहले के सभी अवयव दूसरे में हैं, पूर्णांक में सम भी होगा विषम भी होगा, तो सभी सम उसमें हैं। तो इसका मतलब कि निश्चित रूप से पहला समुच्चय दूसरे समुच्चय का उप समुच्चय है। ठीक इसी प्रकार इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हल करेंगे। कोई समस्या है तो अवश्य पूछ लेंगे। अब हम लोग तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। तीसरे प्रश्न में दिया हुआ है कि मान लीजिए कि ए एक समुच्चय है और इसके अवयव हैं 1 2 3 4, यह मिला के एक अवयव है। भले वह एक समुच्चय है, लेकिन कुल मिला के 3 4 एक अवयव है और 5 एक अवयव है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों? हमको जो सही नहीं है उसको छांटना है।
पहला दिया है कि 3 4 इज सबसेट ऑफ ए। 3 4 हम देख रहे हैं यह एक अवयव है, और अवयव, और यहाँ पे 3 4 एक अवयव है, यहाँ अवयव दिखा रहा है, तो इसका मतलब कि ये सत्य है, ये सत्य है। उपसमुच्चय किसी समुच्चय का होता है। उपसमुच्चय में क्या होता है, एक समुच्चय के सभी अवयव दूसरे में होते हैं, तो दोनों तरफ समुच्चय होते हैं, लेकिन यहाँ पर यह एक अवयव है, मझोले कोष्ठक के साथ यह एक अवयव है, तो अवयव किसी समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं हो सकता, तो इसका मतलब कि यह असत्य है। तीसरे में देखेंगे कि इस अवयव को मझोले कोष्ठक में बंद कर दिए तो यह एक समुच्चय हो गया, यह समुच्चय इसमें है, तो इसका मतलब कि यह समुच्चय इस समुच्चय का उपसमुच्चय है, क्योंकि इस समुच्चय का जो अवयव है वह ए में है, तो इसका मतलब यह एक सत्य है। चौथे में देखेंगे कि एक अवयव है, यानी एक ए में है, तो इसका मतलब एक ए में है, तो निश्चित रूप से यह सत्य है। एक अवयव है और अवयव किसी समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं हो सकता, समुच्चय ही किसी समुच्चय का उपसमुच्चय हो सकता है, इसका मतलब कि ये असत्य है। छठे में देखेंगे कि 1 2 5 मिला के एक समुच्चय बना है, 1 2 5 मिला के समुच्चय बना है, तो इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव ए में है, इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव 1 2 5 समुच्चय ए में भी है, तो इसका मतलब कि यह सत्य है। जबकि सातवें में देखेंगे कि 1 2 5 जब मझोले कोष्ठक में बंद कर दिए तो यह समुच्चय हो गया, और समुच्चय और ये समुच्चय है, तो जब दोनों तरफ समुच्चय हैं तो एक समुच्चय दूसरे समुच्चय का अवयव नहीं हो सकता, उपसमुच्चय हो सकता है। समुच्चय है तो इस समुच्चय का उपसमुच्चय होगा, लेकिन समुच्चय किसी समुच्चय का अवयव नहीं होगा, इसका मतलब ये असत्य है। आठवें में देखिए 1 2 3 इस समुच्चय का उपसमुच्चय है, 1 2 3 इस ए का अवयव नहीं है, ए में 3 और 4 मिला के अवयव हैं, 3 अकेले इसका अवयव नहीं है, इसका मतलब कि इसका प्रत्येक अवयव ए में नहीं है, इसलिए ये असत्य है। फिर यहाँ पे 9वां देखेंगे कि फाई बिलोंग्स टू ए, क्या फाई ए का अवयव है, इसमें देखेंगे कि ए में फाई है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब कि ये असत्य है। फाई पहले से परिचित है, फाई को किस नाम से जानते हैं, रिक्त समुच्चय, हम बताए हैं रिक्त समुच्चय को हम फाई से डिनोट करते हैं, और ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव न हो, समुच्चय तो हो लेकिन कोई अवयव न हो, तो उसे हम फाई से नोट करते हैं, तो फाई एक समुच्चय है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह फाई एक समुच्चय है, ये इसका उपसमुच्चय है। हम जानते हैं कि किसी भी समुच्चय में फाई फाई का मतलब रिक्त समुच्चय है, और रिक्त समुच्चय में कोई अवयव है ही नहीं, तो निश्चित रूप से यह रिक्त समुच्चय किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होगा, तो ये सत्य होगा। और फाई को अगर हम एक समुच्चय के रूप में बना दें तो इस समुच्चय का ये अवयव है, तो अवयव का मतलब कि देख रहे हैं कि क्या फाई इसमें है, नहीं है, तो ये कथन असत्य है। इस तरह से शेष प्रश्नों को हल करेंगे।